राजस्थान की खबरें देखकर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये एक और ऑपरेशन लोटस है तो आप सरासर गलत होंगे, क्योंकि देर रात जो जयपुर के विधानसभा अध्यक्ष आवास में हुआ, जहां 90 से ज़्यादा कांग्रेस विधायकों ने अपना इस्तीफा सौंपा, वो किसी अन्य पार्टी का किया नहीं बल्कि कांग्रेस के अंदर खाने चल रही गुटबाजी और गहलोत पायलट के बीच बढ़ती दरार का सीधा संकेत है। कहानी शुरू करने से पहले सुनने देखने वाले समझ ले कि कांग्रेस विधायकों ने अपना इस्तीफा सिर्फ सौंप दिया है, अभी तक आधिकारिक कार्रवाई नहीं हुई है। ये सब क्यों और कैसे हुआ, ये जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। रविवार 25 सितंबर की शाम जब अधिकतर लोग अपना वीकेंड मनाकर सोमवार को छाने वाली उदासी या कहिए मंडे ब्लूज के बारे में सोच रहे थे, तभी राजस्थान कांग्रेस के 90 से ज़्यादा एमएलए तैयारी कर रहे थे एक ड्रामा भरी रात की। पूरी बात दरअसल अगले महीने 19 अक्टूबर को होने वाले कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव से जुड़ी हुई है। राजस्थान के मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अगले कांग्रेस अध्यक्ष पद के प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। हालांकि अभी तक गहलोत ने पार्टी अध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन नहीं भरा। कांग्रेस में 1 मैन 1 पोस्ट का नियम है, यानी कोई भी व्यक्ति एक वक्त पर एक से ज़्यादा पदों पर नहीं रह सकता। ऐसे में अगर गहलोत पार्टी अध्यक्ष बनते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। इसी परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस विधायक दल की बैठक रविवार शाम 7 बजे मुख्यमंत्री निवास में होनी थी। इस बैठक के लिए कांग्रेस अध्यक्ष ने मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन को ऑब्जर्वर और इंचार्ज बनाया था। ऐसा माना जा रहा था इस बैठक में सचिन पायलट का नाम बतौर मुख्यमंत्री प्रस्तावित किया जाएगा, लेकिन बैठक से पहले ही गहलोत के वफादार माने जाने वाले विधायक संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाला के बंगले पर इकट्ठा होने लगे। खबरें आने लगी कि गहलोत के समर्थन वाले 92 विधायक अपना इस्तीफा देने के लिए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर जोशी के आवास पर पहुंचे। राजस्थान की 200 एमएलए वाली विधानसभा में कांग्रेस के कुल 107 एमएलए हैं, जिसमें से 92 अशोक गहलोत का समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उस होटल में गए थे जहां दिल्ली से आए पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन रुके थे। वहां इन नेताओं के बीच लंबी बैठक हुई। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट कुछ और विधायकों के साथ विधायक दल की प्रस्तावित बैठक में भाग लेने पहुंचे, लेकिन ये बैठक अंततः नहीं हुई। गहलोत के वफादार विधायकों की 2 शर्तें हैं। पहली कि मुख्यमंत्री का उत्तराधिकारी कोई ऐसा होना चाहिए जिसने 2020 में राजनीतिक संकट के दौरान सरकार को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, न कि कोई ऐसा जो इसे गिराने के प्रयास में शामिल था। दूसरी ये कि वे तब तक कांग्रेस विधायक दल की बैठक नहीं चाहते जब तक कि कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव न हो, जो कि 19 अक्टूबर को है। तो दोनों शर्तों से यही मालूम पड़ता है कि सीधा सीधा निशाना सचिन पायलट पर है। अब हालात ऐसे हैं कि देर रात कांग्रेस में विधायकों का एक गुट अपने आला कमान को इस्तीफा सौंपकर सरकार गिराने की धमकी दे रहा था। वहीं दूसरी ओर मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन कुछ भी करने में असफल दिखाई पड़ रहे थे। इसी बीच अशोक गहलोत का बयान आता है। बयान क्या था? वे ये कहते हैं कि विधायकों में गुस्सा है और चीज़ें उनके कंट्रोल से बाहर है। यही संदेश वो सोनिया गांधी के करीबी केसी वेणुगोपाल को फ़ोन पर भी बताते हैं। तो एक तरीके से गहलोत अपने हाथ खड़े कर लेते हैं कि यह कहकर कि उनका इस घटनाक्रम से कोई मतलब नहीं। पूरा घटनाक्रम रात 3:30 बजे तक चलता है, जिसके बाद सभी विधायक अपने घर को लौट जाते हैं। ऐसी खबर आती है कि कांग्रेस आलाकमान इस घटनाक्रम से बहुत नाखुश है। पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे तथा अजय माकन को सोनिया गांधी ने आदेश दिया है कि वह विधायकों से एक एक करके मिले और अगले मुख्यमंत्री के चुनाव पर एकमत करें। इसी घटनाक्रम पर बीजेपी से काफ़ी रिएक्शंस आए। केंद्रीय जल मंत्री और जोधपुर से सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस पर तंज कसा। शेखावत ने ट्वीट कर कहा कि राजस्थान में एक बार फिर बाड़ेबंदी की सरकार बाड़े में जाने के लिए तैयार हो गई है। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने राहुल गांधी, अशोक गहलोत और सचिन पायलट की 4 साल पुरानी तस्वीर साझा करते हुए कैप्शन लिखा, कृपया पहले इन्हें जोड़ लो। उन्होंने इस बहाने राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसा। खैर, कांग्रेस बीजेपी का खेल चलता रहेगा, लेकिन इस खबर की बॉटम लाइन विधायकों की नाराजगी भले ही हो, लेकिन बिटवीन द लाइन्स की खबर कुछ और मालूम होती है। कई टेलीविजन पत्रकारों ने इस पूरे वाकये को स्क्रिप्टेड करार दिया, जिसकी स्क्रिप्ट खुद अशोक गहलोत लिख रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री पर गहलोत का स्टैंड है कि एनीवन बट पायलट, यानी पायलट के अलावा कोई भी दावेदार बन जाए उनको कोई आपत्ति नहीं होगी। चूंकि पायलट गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं, उनका राजस्थान का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय था और ये पूरी रात का कार्यक्रम यही दर्शाता है कि ये गहलोत की एक तरीके से कांग्रेस आलाकमान को आर्म ट्विस्ट करने की या अपनी बात मनवाने की आखिरी कोशिश है।
एक विधायक का ये भी बयान आया कि वो मौजूदा सरकार गिराकर बीजेपी को राजस्थान की सरकार थाली में परोसने का प्लान नहीं कर रहे, बल्कि वो चाहते हैं कि आला कमान उनकी बात सुने, जो है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री ना बनाया जाए। राजनीतिक विशेषज्ञ इस मामले को अशोक गहलोत की प्रेशर टैक्टिक कह रहे हैं, लेकिन क्या ये प्रेशर टैक्टिक कांग्रेस को ऐसे वक्त में नुकसान पहुंचाएगी जब उनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी देश भर में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं? क्या इस पूरे कार्यक्रम से गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष बनने में कोई बाधा आएगी? सवाल बहुत सारे हैं और मसला अभी भी हल नहीं हुआ। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने आदेश दिया है कि विधायकों से जल्द बात की जाए और समस्या का समाधान निकाला जाए। सिर्फ वक्त ही बताएगा कि आगे क्या होगा, लेकिन अशोक गहलोत ने पूरी मजबूती के साथ एक बात कह दी है, भले ही वो देश की राजनीति में सक्रिय हो जाए, वो राजस्थान पर उनकी पकड़ को ढीला नहीं होने देंगे, और ये कि वो राजस्थान के कांग्रेस के सर्वश्रेष्ठ नेता है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।